देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, वो केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में करेंट। ओके, तो अगर करेंट की बात की जाए तो इसमें क्या चल रहा था, पहला चैप्टर था, है ना। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके थे, मतलब थ्योरी पार्ट जितना था वो सारा एंड हो चुका था। अब हम लोग आज बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के, और इसके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ओके, बोर्ड के बेसिक के थ्रू। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जरा देखिए, क्या बताएगा। एक चालक पर समान अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो एन कितना दिया गया? एन इक्वल्स टू 5 दिया गया। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। ओके, क्यों बताना है, आपको याद होना चाहिए। एक फार्मूला बताया था आपको, क्यू इक्वल्स टू क्या था? एन ई। क्या था? क्यू इक्वल्स टू था एन ई। तो एन की वैल्यू कितनी है? 5 है, और जो ई की वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, राइट। इसमें जब मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा? 16 5 जा कितना होता है? 80, 8.0 इंटू 10⁻⁻19। ओके, और ये वैल्यू होगी तो ये माइनस में होगी, तो ये आएगा माइनस में। तो क्यों किस में आया? निगेटिव में। तो कूलाम, यूनिट क्या लिखोगे? कूलाम। ओके, तो यहाँ से बात कर रहा है कि प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति भी बता देते हैं अभी। ओके, इसे लिख लीजिएगा सही से। हमसे बात की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति आपको दिख रही है कैसी? ऋणात्मक प्रकृति होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या बताया, किसी चालक पर इतना आवेश है। तो ये 9.6 गुणे 10⁻⁻19, मतलब सोल्यूशन जब करोगे तो जो वैल्यू दी गई है उसे लिख लीजिएगा ध्यान से। क्या लिखेंगे? Q इक्वल्स टू जो दिया गया वो दिया गया 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, और E हम लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होता है। ओके, अगर इतना होता है तो जरा कितने इलेक्ट्रॉन है N निकालना है। ओके, फार्मूला आपका वही है क्या? Q इक्वल्स टू एन ई वाला। चलो लगा दो, क्या लिखोगे? Q इक्वल्स टू एन ई से। ओके, वैल्यू रख दीजिए। क्यू की वैल्यू कितनी है? 99.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19 से प्लस का 19 खत्म, तो 9.6 इज इक्वल्स टू 1.6 एन। ओके, तो एन जब निकालोगे क्या आएगा? 9.6 अपान 1.6 डिवाइड कर दो 16 छंग 96, तो एन इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन आया ना, ये आपका क्या है? आंसर रहेगा। ओके, तो इसे ध्यान से लिख लीजिएगा। ये जो आया ये क्या है? आपका आंसर है। ओके, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जैसा आपको सही लगे वैसा करिएगा, ठीक है, लेकिन करिए रफ्तार में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। ओके ओके, नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, सॉल्यूशन करते हैं। 2.5 एम्पियर, आई जो है 2.5 एम्पियर है। कितने सेकेंड तक? t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, अगर 20 मिनट तक हो रही है तो 20 मिनट को सेकेंड में बदलो, 20 गुणे 60 सेकेंड, कितना आ जाएगा? 1200। क्या आएगा? 1200 सेकेंड दिया गया। कितना आवेश प्रवाहित होगा, पहले तो क्यू निकालना है, क्यू निकालना है, और एन भी निकालना है। तो सबसे पहला पार्ट करें क्यू एंड एन, है ना। तो क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? आई टी, वैल्यू रख दीजिए। आई कितना है? 2.5, टी कितना है? 1200। 25 दूना 50 का 0, 5 अस्सी 25 सेकंड 25, और 5 300।
30। तो एक अंक बाद दशमलव कितना आएगा 3000। तो Q जो आएगा वो आएगा 3000 कूलाम। ओके, तो यहाँ तक तो बात अभी Q की हुई है। किसकी हुई है? Q। याद रखिएगा कितने बात हुई है? Q की बात हुई है अभी। ओके, 3000 कूलाम, तो इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नहीं, इसी में अभी एन भी निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलो, अब आपने एक सूत्र और पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था नोट डाल के, Q इक्वल्स टू NE बराबर IT। ओके, तो एन निकालना है, NE बराबर IT लगा सकते हो, है ना। IT वैल्यू 3000 आई है, N बराबर IT बटे E। चलो वैल्यू रखते हैं। N बराबर IT कितना है? 3000 बटे E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए ये पॉइंट हटाओ, बिंदी पढ़ाओ। 16 एकन 16, 16 एकन 16, कितना बचा? यहाँ पे बचा 14, 140, 16 8 128, 12 120, 16 7 112, 8 16 5 80। ओके, कितना आया? N बराबर आया 1875 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। या तो इतना लिख लो या फिर ऐसे लिखो, N इक्वल्स टू 1.875 इंटू 10 की पावर, कितने पॉइंट यहाँ पे ले आए? 3 नंबर मतलब 1903 22। ये इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ओके, लिख लीजिएगा, या तो आप ये लिख लीजिएगा, जैसा अच्छा लगे फिर वो लिख लीजिएगा, है ना। अरे यार कहाँ से भर दिया आपने ये सब। ओके, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, जल्दी करिएगा। या 1875 गुणे 10⁻19, इतना भी आंसर सही रहेगा आपका। इतना कर लीजिए तो भी अच्छा है। ओके, लिखिए जल्दी से। लेकिन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताएगा? सॉल्यूशन 4 नंबर। एक तार के सिरों का विभवांतर कितना है? 1.5 वोल्ट। V कितना है? 1.5 वोल्ट है। T 20 सेकेंड। T कितना है? 20 सेकेंड तक है। 20 है यार। 15 जूल कार ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा कितनी होती है? W बराबर 15 जूल। प्रवाहित धारा की गणना करो I। ओके, आपने बहुत अच्छा एक सूत्र पढ़ा होगा जो मैंने पढ़ाया है। पढ़ाया क्या है? W बराबर VI और T पढ़ाया है। ओके, तो W बराबर VIT है, हमें I निकालना है। I बराबर W बटे क्या करते हैं? V इंटू टी। वैल्यू रख दो। I बराबर W की वैल्यू कितनी है? 15 जूल। V कितना है? 1.5। T कितना है? 20। ओके, तो I बराबर कितना आएगा? 15 बटे 15 20 कितना होता है? 15 दूनी 30 और एक 0 300, एक अंक बाद दशमलव। हो गया, तो 15 दूनी 30। I बराबर 1/2 डिवाइड कर दो 0.5 एम्पियर। तो I कितना आ जाएगा? I बराबर आएगा 0.5 एम्पियर। याद रहेगा? लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी लिख लिएगा। ओके, ये आपका क्या हो गया? आंसर। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो भी करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा था, चालक का प्रतिरोध 9.6 है। R बराबर कितना दिया गया? 9.6 ओम। उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर है। V कितना है? 12 वोल्ट। वैद्युत धारा क्या होता है? I निकालना है। ओके, आपने सूत्र पढ़ा है
V बराबर आई आर। ओके, आई बराबर क्या होता है, V बटे आर, वैल्यू रख दो। आई बराबर V कितना है 12 बटे आर कितना है 9.6, उठाओ हटा दो लगा दो। ओके, 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96, तो आई बराबर 10 बटे 8, काटो 8 एकन 8, दशमलव लगाओ, 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, 8 पंच 40, तो आई कितना आया, आई बराबर आया 1.25 एम्पियर। ओके, जल्दी से लिख लीजिएगा। ओके, कर लीजिएगा जल्दी से, ये आपका आंसर रहेगा। जल्दी से करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़े, आगे देखिए, आगे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा। अभी 2 क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। दोनों इजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी हैं अगर ध्यान से समझोगे तो। 6 नंबर है, एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध कितना है 150 ओम है। आर कितना दिया गया 150 ओम दिया गया है इनिशियल फेज में। आई एम्पियर 1 एम्पियर तक की वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। आई बराबर कितना है 1 एम्पियर तक, है ना। V कितना है 220, V कितना है 220 वोल्ट के मेंस पर प्रयोग करने से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। माना R प्रतिरोध की क्या होगी आवश्यकता होगी, प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। अब ज़्यादा बताना, R प्रतिरोध जो होगा वो श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। किस में लगाया जाएगा, श्रेणी क्रम में। R प्रतिरोध, R न डाल के R डैश डाल दें, R डैश लगा दो। R डैश प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। क्रम में जोड़ा जाएगा। ओके, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो बताना R इक्विवेलेंट कितना आएगा। पहले तो R दिया था 150 प्लस R डैश, है ना। V बराबर क्या होता है I इंटू R इक्विवेलेंट, है ना। V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट बराबर I 1 एम्पियर है। R इक्विवेलेंट जो आया 150 प्लस R डैश आया। चलो 220 बराबर 150 प्लस R डैश, आप ये वाला टर्म इधर ले आओ, तो 220 माइनस 150 इक्वल्स टू कितना आएगा R डैश। बताओ 70 और 50 कितना होता है 120, तो R डैश कितना आएगा 70 ओम, कितना आया 70 ओम, और आपका यही प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा जल्दी से। जल्दी से करिएगा, लिख लीजिएगा जल्दी, डू इट फास्ट राइट नाउ। थोड़ा सा स्क्रीन कम कर देते हैं जो आपको सही से दिखाई दे पूरा क्वेश्चन। ओके, आप पूरा दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करते हैं, तो लिखिए जल्दी से एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, ओके नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रखते हैं और इसे बढ़ा लेते हैं। वेरी गुड, ये हुई ना बात, बड़ा अच्छे से गया है, जितना बढ़ाना चाह रहे थे उतना बढ़ा है। ओके, क्वेश्चन तो दिख रहा है, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे।
क्या बताएगा, 7 सेंटीमीटर या समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। सॉल्यूशन, माना दो तारों की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। ओके, तो इसका मतलब R1 बटे R2 कितना दिया गया, 2/3। तो A1 बटे A2 क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर निकाल दो, क्या आएगा, 2/3 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4/9। ये क्या है आपका A1 बटे A2। लेकिन याद होना चाहिए आपको निकालना किस में अनुपात है, प्रतिरोध। एक तार का प्रतिरोध दिया है R1 इक्वल्स टू दिया गया 4.5 ओम। ओके, ये वाला जो दिया गया ये क्या है, यह R1। तो R2 निकालना है। चलो, R1 बटे R2 या R1 बराबर कितना होता है, क्रमशः करते हैं। ओके, ज़्यादा पढ़ते नहीं। R1 बराबर क्या होता है, रो L/A होता है। समान लंबाई है, लंबाई कैसी है, समान है, तो एल ही रहने देंगे। एक ही पदार्थ है तो ये भी बराबर है। एक ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है, एक ही पदार्थ है। ओके, तो R2 रो L/A2। ओके, चलिए रेशियो कर दीजिए। तो R1 बटे R2 बराबर क्या आएगा, रो L/A1 रो L/A2। रो L से रो L खत्म, इसका ऊपर गुणा इसका इसमें, तो क्या आएगा, जरा देखिए, आएगा R1 बटे R2 बराबर A2 बटे A1। R1 कितना है, R1 है 4.5, 4.5 बटे R2 बराबर A2 कितना है, A2 नहीं, A1 बटे A2। A1 बटे A2 4/9 है, तो A2 बटे A1 कितना होगा, 9/4। चलो गुणा कर दो, 9 × 9 9 × 45.5। तो R2 बराबर 0.5 गुणे 4, तो R2 बराबर 5 चौको 20, 2.0 ओम। ओके, तो हमें क्या निकालना था, R2 ही, तो ये आपका R2 आ गया। लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी लिखिएगा, ये क्या है, आंसर है आपका। ओके, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी करिए लेकिन।